नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो लोग बहुजन हित की बात करते हैं, दलित हित की बात करते हैं, शोषितों वंचितों के बारे में बहुत अच्छे विचार रखते हैं और बहुजन मीडिया पर वो बोलते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं और अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं। और ब्राह्मण समाज से ऐसे लोग ज़्यादातर होते हैं। तो उन लोगों ने अपने समाज के कितने लोग जोड़े, कितने उन्होंने मंच लगाए, कितनी उन्होंने सभाएं की, इस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने एक चैनल देखा, आपने भी देखा होगा, यू टीवी करके चैनल था। उसमें एक लड़का है जिसका नाम ओझा करके है। वो बहुत ही बहुजन हित के बारे में बात करता है, बीएसपी के बारे में भी अच्छा बोलता है, काफ़ी समय से पॉपुलर हो रहा है वो। लेकिन जब पत्रकार ने इससे सवाल किए, उन सवालों का उस पर जवाब नहीं बना। उस पत्रकार ने जो सवाल उनसे किए कि आपने ब्राह्मणों में कितने लोगों को जोड़ा, आपके पीछे जो खड़े लोग हैं वो तो बहुजन समाज के ही लोग हैं, 85% लोगों में से ही आपके पीछे खड़े हुए हैं। आपके जो ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच रखने वाले लोग हैं उनको कितना आपने बदला? जिनको आप बदलने की बात कर रहे हो, जिनको आप पीछे खड़ा करके बात कर रहे हो, ये तो वैसे ही समझे समझाए हैं। तो अम्बेडकरवादी मानवतावादी वादी लोग हैं, कभी किसी से भेदभाव किसी बात का रखते नहीं है। इनको साथ रख के क्या फायदा? अगर जोड़ना ही है तो अपनी विचारधारा से उनमें बदलाव लाइए ना, जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। अपने ही समाज के, अपने ही ब्राह्मण समाज के लोग कितने आप अपने साथ रख रहे हैं, कितना इकट्ठा किया, आप ये बताइए। वो जवाब नहीं दे पाए। और ये सच्चाई है कि ऐसे बहुत सारे नेता हुए, ये सिर्फ पॉपुलर होने के लिए, और एक दिन वो इतने पॉपुलर हो जाएं बहुजन समाज के बीच में जाकर के कि अगर उनको टिकट मिले कहीं से, और टिकट कौन देगा? बीजेपी सरकार देगी, बीजेपी पार्टी देगी, समाजवादी पार्टी देगी, कोई भी पार्टी दे सकती है जब किसी की लोकप्रियता बढ़ती है। उसके बाद उनका जो वोट होगा बहुजन समाज के लोगों का, उनको मिल जाएगा, वो जीत जाएंगे। जब भला किसका करेंगे वो बाद में सारा चीजें भूल जाती हैं, सब भूल जाते हैं वो। ऐसे मैंने बहुत सारे नेता देखे। तो ऐसे ही लोगों को चाहिए कि पहले अपने समाज में जाकर के ब्राह्मणवादी मनुवादी जो सोच रखने वाले लोग हैं उनमें बदलाव लाएं। उनमें अगर वो बदलाव लाते हैं, अपने पीछे खड़ा करते हैं, 100 आदमी 50 आदमी अपने पीछे लेकर चलते हैं, तब तो कहें कि आपने कुछ बदला है। जिन बहुजन समाज के मीडिया पर जाकर आप इस बात को बोल रहे हो कि दलितों का शोषण नहीं होना चाहिए, दलितों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, सबको एक रहना चाहिए, तो सबको एक करने का काम तो करें। जिनको आप समझा रहे हो तो पहले ही समझे समझाए लोग हैं। इनसे ज़्यादा बुद्धिमान तो वो है ही नहीं। 85% इस देश के अंदर जितने लोग हैं, बहुजन की बात हम कर रहे हैं, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, तो ये पिछड़े जो लोग हैं, ये दलित जो लोग हैं, ये तो हमेशा से ही मानववादी रहे हैं। इनको तो समझाने की जरूरत है ही नहीं। ये तो किसी से कभी कोई भेदभाव रखते ही नहीं है, किसी से कोई बैर रखते नहीं है। जो रखते हैं, जिनकी मानसिकता आज भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो आपके जैसे लोगों में ही तो है। तो उनमें से लाइए निकाल करके, उनको समझाइए, घर घर जाकर डोर टू डोर समझाइए। ना समझे एक बार, ना समझे 10 बार समझिए। आपको मारेंगे पीटेंगे तो पिटकर भी समझाइए, तभी तो आपको कहा जाएगा कि आप इस व्यवस्था को खत्म करना चाह रहे हैं। अपने समाज में रह करके जब कई मंचों पे आप इस बात को बोलोगे, जब आपका विरोध होगा, जब आप पर वही लोग जो आपकी मानसिकता के खिलाफ जूते बरसाएंगे, आपके ही लोग, तभी तो आपको बहुजन समाज समझेगा कि हाँ भाई। और आपके ही लोग जो हैं वो भी अगर सही चीज़ों का साथ देंगे तो हो सकता है आप महापुरुषों की गिनती में एक दिन आए। ऐसे अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाइए, लोकप्रियता बढ़ाइए। ऐसे नहीं कि बहुजन समाज के बारे में जो 85% है उसके बारे में बोल करके, अच्छा बोल करके आप लोकप्रिय हो जाएं। ये तो एक तरीका है कि बहुजन समाज के लोगों का वोट आसानी से ले लिया जाए। अगर कहीं से टिकट मिलेगा तो ये लोग आपको वोट दे देंगे, फिर भला आप किसका करेंगे? ये बात भी सब जानते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुजन समाज के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। वो आपके बीच में अकेले आकर के अगर कोई बात बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, हम विचारधारा की कदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन इस विचारधारा का आपकी कदर और सम्मान तब होगा तब आप अपने पीछे कई लोग ऐसे खड़े कर लेंगे। बहुत सौ की मानसिकता जो है, उस मानसिकता को खत्म करके आप अपने जैसे 50-100 और बना देंगे।
तभी तो समझ में आएगा कि हाँ आप कुछ हो। जितने भी लोग हुए हैं जिनकी विचारधारा अच्छी रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पीछे लोग जोड़े, आप भी जोड़िए, तब आपको हितैषी, बहुजन हितैषी माना जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे, आप अकेले अकेले बोल रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब सब समझते हैं। और बुद्धि जो है, जो मनुवादी बुद्धि है, उस बुद्धि को भी अच्छे से समझा जा सकता है कि कैसे वो लोगों के बीच में जा करके उनके हित में बोल करके उनके वो भले बन जाते हैं अकेले, और बाकी सब बहुजन समाज के लोग हैं। तो बहुजन समाज के लोग फिर वो आपको क्यों आगे पहुंचाएंगे, आपको क्यों बढ़ाएंगे? 50 आदमी आप लाइए अपने, 100 ये आपको 100 देंगे, 100-200 देंगे। आप एक कदम चलेंगे तो ये 10 कदम चलेंगे, इतना मैं कह सकता हूं। आप 10 जोड़िए, ये 100 जोड़ने का काम करेंगे, आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो मानसिकता अगर आप एक एक करके लोगों की बदलोगे, अपने लोगों की बदलोगे, क्योंकि इनकी बदलने की जरूरत नहीं है, इनकी तो बदली बदलाई है। इनकी छत्र छाया में जो आ जाए, बहुजन समाज के लोगों के छत्र छाया में जो आ जाए, उसका तो बड़ा सम्मान होता है। ये तो बहुत सम्मान करते हैं सभी का, चाहे वो लोग हों जिन्होंने इन पे अत्याचार किए हों, पहले शोषण किया हो, वो लोग इनकी छत्र छाया में आ जाए, उनका भी सम्मान होता है। और ऐसे कई लोग हैं। रोटी बेटी का रिश्ता बहुजन समाज के लोगों में बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, दलितों के साथ ब्राह्मण भी है, सारी जातियों ने कर रखा है, तो उनका सम्मान है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो और लोग हैं, आप अकेले हो, तो आपको अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहिए, तब आपकी विचारधारा पर विचार किया जाएगा। क्योंकि आपकी विचारधारा तो सिर्फ बहुजन समाज वाली जो विचारधारा है, आप तो वो बात बोल रहे हैं, और वो लोग तो आपके साथ हो जाएंगे। तो अपने लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझ लेना चाहिए हर समाज को, बुद्धिजीवी को। जो बहुजन समाज के लोग हैं, एक तो ये थोड़े से सीधे हैं, दयालु प्रवृत्ति के हैं, दया बहुत जल्दी करते हैं हर किसी पर, एक हो जाते हैं, अच्छा हमारे लिए इसने एक बात कह दी, कुछ बात कह दी, तो दिल से लगा लेते हैं, उसको अपना मान लेते हैं, अपना बहुत जल्दी बनाते हैं। कोई चालाकी से, चतुराई से अगर आपके हित की बात कर दे, तो उनके हो जाते हैं। ये खूबसूरती भी कह सकते हैं बहुजन समाज की। लेकिन यहाँ बेवकूफ़ी भी कभी कभी कही जाती है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब का नाम लेकर के, अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेकर के, काशीराम जी का नाम लेकर के, ज्योतिबा फुले का नाम लेकर के बहुजन समाज के लोगों की वोट ही तो ली है, उनका भला नहीं किया। ऐसी उदाहरण है, आजाद समाज पार्टी भी कह लो, काशीराम जी और बाबा साहब का नाम लेते रहते हैं। काशीराम जी का नाम इतना लेते हैं, लेकिन काशीराम जी की पार्टी को बांटने का, तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बात किसी से छुपी थोड़ी नहीं। चंद्रशेखर आजाद जो हमेशा काशीराम जी का नाम लेते रहते हैं, काशीराम जी ने तो बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो उसको तोड़ने का काम करते हैं, तो फिर काशीराम जी का नाम लेना क्यों? और लोग उनसे जुड़ जाते हैं। तो भोले लोग हैं, मैं कह रहा हूं कि सीधे लोग हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाई, कितना उन्होंने फोटो लगाए, अपने पीछे फोटो लगा कर रखा बाबा साहब, और संविधान को मानने की बात करते रहे हमेशा। कितने जब सत्ता में आ गए, कितने बहुजनों का उन्होंने भला किया। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि बाबा साहब का नाम लेकर के, महापुरुषों का नाम लेकर के जो लोग हैं बहुजन समाज के, उनको अपनी तरफ खींच लेना, और वो हो भी जाते हैं उनके, ये खूबसूरती और मूर्खता दोनों है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा वो समझ जाएं कि कौन अपना है कौन नहीं है, तो शायद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा काशीराम जी का नाम लेते हैं, आपने देखा होगा, उत्तराधिकारी भी कहते हैं अपने आप को, लेकिन उत्तरा का बीएसपी उन्होंने पार्टी बनाई, काशीराम जी ने बड़ी मेहनत की उसके लिए, पूरे देश में घूम घूम करके। लेकिन उसकी पार्टी को छोड़ करके आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद ने बना ली, यानी कि बीएसपी को ही कमज़ोर करने का काम कर दिया। और उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी, जिनको काशीराम जी ने खुद उत्तराधिकारी बनाया, सबके सामने बोला और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, बड़ी सोच समझकर उनको उत्तराधिकारी बनाया था। उनको पता था कि मरते दम तक बहन जी जो हैं, वो बहुजन समाज को जो इतना विशाल है, जिस तरह से एक हाथी विशाल है, उसी तरह ये बहुजन समाज विशाल है। तो उस विशाल बहुजन समाज को सिर्फ बहन जी देख सकती हैं, वही इनका भला कर सकती है, वो इनके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। इसलिए बहन जी को उत्तराधिकारी काशीराम जी ने बनाया था। अब काशीराम जी ने जब बहन जी को उत्तराधिकारी बनाया, तो बहन जी ही ऐसा कोई
नेता चुनेंगी जिनको वो उत्तराधिकारी बनाएंगे। अभी आकाश आनंद जो उत्तराधिकारी बनाए गए हैं वो परमानेंट नहीं है। मैं हमेशा इस अपनी वीडियो में, अपनी बात में कहता हूं कि उत्तराधिकारी अभी अभी जो बना रखे हैं आकाश आनंद वो परमानेंट नहीं है। बहन जी को लगेगा कोई अच्छा है, कोई आकाश आनंद जी से अच्छा है और इस बड़े बहुजन समाज का भला कर सकता है, उनको कभी धोखा नहीं देगा, उनको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो संभाल सकता है कमान को, तो उसको भी उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। ये बात भी मैं हमेशा कहता रहता हूं। तो इसीलिए जो स्वार्थी लोग यार, बहन जी जब किसी को उत्तराधिकारी चुनेंगी तो स्वार्थी लोगों को बहन जी को पहचान है, काशीराम जी को पहचान थी सबकी, तो बहन जी को भी पहचान है कि कौन हितैषी हो सकता है। तो इसीलिए जो लोग मूर्ख बनाते हैं बाबा साहब का नाम लेकर के, काशीराम जी का नाम लेकर के, और दलित हित की, बहुजन हित की बात करते हैं, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे बहुत से लोग बोल सकते हैं, वो चाहे अपने समाज के हों, चाहे वो बहुजन समाज से बाहर हों, है ना, सवर्णों में से हों, लेकिन अगर सवर्णों में से इस तरह की विचारधारा रखता है, कोई एकता और मानवता की बात करता है तो अच्छी बात है, लेकिन वो कम से कम उन लोगों को तो जोड़ के अपने पीछे खड़ा करे, अपने समाज के तो जोड़ के लोग खड़ा करे। अगर कोई ब्राह्मण बोलता है, बहुजन हित की बात कर रहा है, तो अपने 50-100 ब्राह्मण लोग तो अपने पीछे खड़ा करके रखे वो अपनी जैसी विचारधारा की, तभी तो आपको सही माना जाएगा, उससे पहले नहीं माना जाएगा। तो इसलिए बहुजन समाज से मेरी अपील है कि जो बाबा साहब का और काशीराम जी का नाम लेते हैं सिर पर, बाद में धरातल पर उनके विचारों को, जो उनके काम होने चाहिए, उनके विचार से मिलते जुलते काम होने चाहिए, वो नहीं करते, तो ऐसों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इस बात को देखें कि किसने बहुजन लोगों का हित किया है हमेशा से, और वो बहुजन समाज पार्टी ने किया है, बसपा ने किया है, मायावती जी ने किया। उसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कि अभी कोई किसी ने भला किया है। बाकी सब वोटों का खेल है, सब वोट लेते हैं। अगर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल जो अंबेडकर साहब का नाम लेते थे, बाबा साहब का नाम लेते रहते थे, तो उन्होंने वोट लेने का काम किया है, भला नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिससे सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।